अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं स्टोरी नाइट विद मोहम्मद बिलाल। स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम बिलाल भाई, मेरा नाम नाइला है और मैं ओमान से बात कर रही हूँ। ये वाक़या मेरे एक्स हस्बैंड का है, कि ये वाक़या मेरी पहली शादी का है। बेसिकली हमारी लव मैरिज हुई थी क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को यूनिवर्सिटी से जानते थे और हमारी शादी 2015 में हो गई थी। मेरे हस्बैंड के साथ मैं अटक में रहती थी। मेरे एक्स हस्बैंड की फैमिली में माँ बाप और एक शादीशुदा बहन थी। 2015 में शादी के बाद जब मैं उनके घर गई तो शुरू में सब नॉर्मल था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने नोट करना शुरू किया कि इनके घर कोई अल्लाह का नाम नहीं लेता था, कोई नमाज नहीं पढ़ता था, कोई रोज़ा ज़कात कुछ भी नहीं था करता। ये लोग अल्लाह का नाम नहीं लेते थे, है तो ये मुसलमान थे, मगर इन लोगों को कभी मैंने नमाज पढ़ते हुए ना मेरी ससुर को, ना मेरी सास को, ना मेरे हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड फिर कभी कभी नमाज पढ़ लिया करते थे, मगर मेरे ससुर और सास उम्र की इस हद में भी आके वो नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरी सास की उम्र को 60 साल थी और मेरे ससुर की उम्र 65 और 70 थी। मेरी शादी मुहर्रम से कुछ दिन पहले हुई थी। मैं देखा ये लोग मुहर्रम का भी कुछ एहतमाम नहीं करते, ना कोई नमाज, ना कोई अल्लाह का नाम। मेरी सास और ससुर को बहुत से लोग मिलने आते थे। ये फैमिली VVIP फैमिली थी। मेन 8 कनाल का घर था और घर में सिर्फ चार लोग रहते थे, माँ बाप, बेटा और मैं। मेरे सास ससुर से जो लोग मिलने भी आते थे वो भी VVIP होते थे। उन्होंने कभी भी मुझे उन लोगों से मिलने नहीं दिया। इनका घर हर वक्त अंधेरे में रहता था। शादी के 2 मंथ बाद मैं एक्सपेक्ट करने लगी और इसकी वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। मैं और मेरे हस्बैंड घर की लेफ़्ट साइड पे रहते थे और बाकी राइट साइड पे रहते थे। एक रात मैं उठी, मुझे नींद नहीं थी आ रही थी, मुझे भूख लगी। मैं कुछ खाने के लिए किचन में जा रही थी। बिलाल भाई, हमारे घर का माहौल ऐसा है कि जब हमने खाना खाने नाश्ता करने के लिए या रात का खाना खाने के लिए जब हम इकट्ठे होते तब भी हम इकट्ठे होते। बाकी मैं अपने रूम में, मेरी सास अपने रूम में। मेरी सास अक्सर अपनी दोस्तों के साथ बाहर जाया करती थी, मगर मैं बहुत कम बाहर जाती थी क्योंकि हमारी लव मैरिज थी, इसलिए मेरे मेके से भी किसी का आना बहुत मुश्किल था। उस रात को जब मैं उठी तो मैं किचन में खाने के लिए गई। मैंने देखा कि मुझे घर के कॉर्नर वाले रूम से मेरी सास की आवाज़ आ रही थी। मैं सोचा आंटी इस टाइम क्या कर रही हैं। मैं जैसे ही उस कमरे के पास गई, मुझे धुआं नज़र आया। मैं सोचा शायद आग लगी होगी, इसलिए मैं सीधा अंदर गई। मैं देखा वाइट कलर के पाउडर से ज़मीन के ऊपर एक सर्कल बनाया हुआ था, स्टार शेप का, जिसके अंदर एक जानवर का सर रखा हुआ था। इतना अंधेरा नहीं था, मगर मैं ठीक से उस जानवर का सर नहीं देख सकी। मेरी सास उस सर्कल के बीच में बैठी हुई थी और उसके इर्द गिर्द बहुत सी
कैंडल जल रही थी। मुझे देख के लगा कि मेरी सास काला जादू कर रही थी। मैं देखा और मैं एकदम शॉक हो गई। मैं शॉक कि ये मेरी सास क्या कर रही है। मेरी सास अपने बाल खोल के बैठी हुई थी। उनका सर नीचे था कि उन्होंने मुझे नहीं देखा, मगर मेरे ससुर ने मुझे पीछे से बालों से पकड़ के बाहर खींचा और ऊंची ऊंची मुझ पे चिल्लाने लगे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम क्यों आई हो यहाँ। मैं शॉक में थी कि मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया और मैं और शॉक हो गई कि मेरे ससुर ने मुझे बालों से कैसे खींचा। उस टाइम ना मुझे खाने की भूख थी। मैं शॉक में बिना कुछ बोले, बिना कुछ खाए पिए अपने हस्बैंड के पास कमरे में चली गई। मैं आके हस्बैंड को जगाया और उसे सब बताया। उल्टा वो अपने पेरेंट्स को पूछने की बजाय मुझे डांटने लगे कि तुम इस टाइम बाहर क्यों गई थी, मुझे क्यों नहीं बोला, ये है वो है। उसने बहुत सुनाया। मैं वो पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन मैं अपने हस्बैंड को नहीं बुलाया, लेकिन जब मैं इन लॉ से मिली तो वो ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं है। मैं नाश्ते के टाइम अपने इन लॉ से मिली, वो भी नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। इवन के उस घर के काम वालों को भी कुछ पता नहीं था। नाश्ता करके मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा फिर दिल किया कि मैं उस कमरे में जाऊं, पर जब मैं गई मैं देखा तो वो कमरा लॉक था। मैं काम वालों से उस रूम की चाबी मांगी। मुझे सब ने यही कहा कि इस कमरे में जाने की इजाज़त नहीं है, यहाँ कोई नहीं जाता। और की चाबी भी मेरी सास के पास थी। बिलाल भाई, मेरा दिल था कि मैं अपनी सास को पूछूं, मगर मैं नहीं पूछा, क्योंकि मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड को पूछना चाहती थी कि ये क्या हो रहा है और आप लोग हो कौन। शाम को मेरे हस्बैंड आए, मगर बिलाल भाई उस रात मैं सोई नहीं थी। मेरे साथ कुछ अजीब होने लगा। मुझे हर टाइम अपने साथ कोई ना कोई फील होता, जैसे कि मेरे साथ कोई है। मैं उस दिन में सो गई और मैंने ख्वाब में देखा कि एक लड़की जिसका आधा फेस जला हुआ है और काले लंबे लंबे बाल हैं, वो काले रंग की आँखें, और वो उसी स्टार में बैठी हुई है जिस स्टार में मेरी सास बैठी हुई थी, और वो मेरी तरफ देख के हंस रही है। मैं उससे डर रही हूँ और वो देख के हंस रही है, और उसके सर पे 2 सींग थे, ऐसे ही सींग जैसे मैं उस जानवर के सर के ऊपर थे। मैं एकदम से उठ गई और शाम को मेरे हस्बैंड आए। मैं उनसे पूछा कि ये सब क्या है। मेरे हस्बैंड ने बताया कि उनके पेरेंट्स काला जादू करते हैं और वो ये लोग बहुत पहले से करते हैं और बहुत पहले से करते आ रहे हैं। मतलब कि मेरे हस्बैंड के दादा परदादा, इवन के ये लोग इंडिया से हिजरत करके आए थे। वहाँ भी ये लोग यही काम करते थे, मगर मेरे हस्बैंड ने आज तक ये काम नहीं किया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर मैं उन पर ये ज़ाहिर होने दिया कि मुझे सब पता है तो वो मुझे मार देंगे। मेरे हस्बैंड ने प्रॉमिस किया कि वो बहुत जल्द मुझे यहाँ से ले जाएंगे। ये वाक़या होने से पहले ही मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, मगर हर बार मेरे हस्बैंड की माँ गुस्सा कर जाती थी, जो कि मुझे बाद में मेरे हस्बैंड ने बताया कि वो उनका बेटा भी नहीं है। उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहीं से लेके पाला हुआ था। मैंने कोर्ट मैरिज की थी, जिसकी वजह से मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती थी।
इसलिए मैं वहाँ भी नहीं गई और मेरे हस्बैंड ने बिना किसी को बताए हमने यूके जाने का प्लान बनाया और आहिस्ता आहिस्ता तैयारी करने लगे। वीज़ा प्रोसेस एंड ऑल वर्क, उन सब चीज़ों में 3 महीने लग गए। 3 मंथ वो मेरे उस घर में, लास्ट 3 मंथ जो कि मेरे बहुत ही ज़्यादा बुरे गुजरे। अपने इन लॉज के साथ नॉर्मल रहने लगी। वैसे भी हम अपने अपने रूम में होते थे। शाम को जब हस्बैंड आते तब भी बाहर निकलती। आहिस्ता आहिस्ता मेरी सास का बिहेव मेरे साथ अजीब होने लगा। वो ऐसे जैसे उनको पता लग गया कि हम जाने वाले हैं। और एक दिन ऐसे ही हुआ कि हमारा कुछ डॉक्यूमेंट्स आए यूके के, जो कि मेरी सास के हाथ लग गए। उस शाम मेरी सास ने मेरे हस्बैंड को थप्पड़ मारा और कहा कि तुम्हें मना भी किया था कि नहीं जाना। मेरे ससुर की मजाल नहीं थी कि वो मेरी सास के आगे बोले। उन्होंने मेरे हस्बैंड को 3-4 थप्पड़ मारे। मैं भी चीखने लग गई, मगर मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया। उस रात मैं अपनी सास का एक अलग ही रूप देखा। खैर, बहस वगैरह करके हम अपने कमरे में आ गए। आधी रात को मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब हुई। वो ऐसे बेड पे पड़े कांपने लगे कि ना कुछ बोले ना कुछ देखे, बस कांपते जाएं। ये टाइम था कि रात के 2 बजे। मैं भाग कर अपने सास ससुर के पास आई। देखा वहाँ कोई नहीं था। मैं पूरे घर में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं एम्बुलेंस को कॉल की और अपने कुछ फ्रेंड्स को कॉल की, अपने भाइयों को कॉल की और फिर मैं अपने हस्बैंड के पास गई। मैं देखा तो मेरे हस्बैंड एकदम ठंडे पड़े हुए थे और ये मई जून के दिन थे। एसी भी नॉर्मल था। बिलाल भाई, जब मैं हस्बैंड के ऊपर से एसी ब्लैंकेट उठाया तो मैं देखा उनके पेट पर इतने ज़्यादा कीड़े, उनकी कमर पर कीड़े, और वो ऐसे जैसे खून पी रहे थे। और मेरे हस्बैंड की बॉडी ऐसे जैसे सुकर गई थी। उनके पेट से, बाजू से, चेस्ट से हड्डियां बाहर आने लगी थी। इवन के उनकी वेन्स नज़र आ रही थी। उनकी हालत ये सब देखकर मैं बेहोश हो गई। मैं जब उठी तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरी माँ, भाई, फ्रेंड सब थे साथ। जब मैं उनको बताया कि क्या क्या हुआ, सब शॉक हो गए और उन्होंने बताया कि हस्बैंड की डेथ हो गई है। और उनकी डेथ कोई 3-4 घंटे पहले नहीं, बल्कि उनकी डेथ रात को, जब मैंने देखा कि मेरे घर वाले मेरे साथ हैं तो मैं उनको सब बताया क्या क्या हुआ। सब शॉक हो गए और उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। और उनकी डेथ भी कोई 3-4 घंटे पहले नहीं, उनकी डेथ 10-12 घंटे पहले ही। इनके जब मेरी सास मेरे हस्बैंड से लड़के हम ऊपर आए थे तब भी उनकी डेथ हो गई। मेरी फ्रेंड ने बताया कि घर में हमारे सिवा कोई नहीं था, सास ससुर कोई भी नहीं था। जब वो पहुँचे तब सिर्फ एम्बुलेंस थी और हस्बैंड का बहुत बुरा हाल था। मैं ठीक होने के बाद दोबारा उस घर में गई, उस कमरे में गई तो वो कमरा ऐसे था जैसे यहाँ कोई मरा हो। जगह जगह मुँह पिघला हुआ, आग की वजह से दीवारों पर काले निशान, जानवरों के पाँव और एक अजीब सी स्मेल जो कि अक्सर मेरी सास से भी आती थी। बिलाल भाई, आज इस वाक़े को 6 साल गुजर चुके हैं। मुझे आज भी कभी कभी वो स्मेल अपने पास फील होती है, ऐसे जैसे कोई मेरे साथ है। मैंने वो सींग वाली लड़की
आज भी मेरे ख्वाबों में आकर डराती है। मेरे हस्बैंड को मैं भी पता था इन सब बातों का, तो उन्होंने पहले ही मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे डाल दिए थे। मैं भी सीए ग्रेजुएट हूँ, इसलिए मैं अपनी फैमिली के साथ ओमान आ गई और यहाँ बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। आज मैं और मेरी बेटी, मेरी ज़िंदगी है बस। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। अल्लाह हम सबको इन बुरे असरात से महफूज फरमाए और इन काला जादू करने वालों से दूर रखें। आमीन सुम्मा आमीन।